Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. 15 दिन तक यहाँ क्यों घूम घूम कर प्रचार कर रहे थे? 15 दिन बाद कैसे ख्याल आ गया कि यहाँ बेटा लड़ेगा? वो डर गए हैं हार की वजह से। निश्चित रूप से नहीं लड़ेंगे और मुझे उम्मीद है बेटा भी नहीं लड़ेगा। और भतीजा जो है, जो उनका भतीजा है धर्मेंद्र, नहीं, अखिलेश यादव, पहले उनके इलाज से तो बचले, उन्होंने इलाज करने के लिए भेजा है। तो आपको क्या लगता है? वो तो कह रहे हैं कि एक रणनीति के तहत मेरा नाम है लेकिन बेटा लड़ेगा, ये एक रणनीति है पार्टी। ये क्या रणनीति हो गई? जब पार्टी ने घोषित कर दिया तो उन्हें लड़ना चाहिए मैदान में। लड़ा के कभी डरा थोड़े, सब ठीक नहीं चला, आप लोग पता। तो आपको लग रहा है कि चाचा को निपटाने की ही पूरी तैयारी, निपट गए चाचा। भतीजा निपटा के ही छोड़ेगा। भतीजा भी थोड़े ऐसे थोड़ा ये माइक वाइक छीन लिए तो चाचा 4 गज आगे है। भतीजा निपटा के ही छोड़ेगा चाचा, तो देखेगा। शिवपाल यादव को, हालांकि उनके बेटे की चर्चा है, तो आप कैसे इस सीट को जीतेंगे? देखिए, जहाँ तक गढ़ की बात है, भारतीय जनता पार्टी पिछली बार ही इस गढ़ को ध्वस्त कर दी। और जहाँ तक हैवीवेट कैंडिडेट की बात है, मैं बताना चाहता हूँ कि वो आए थे यहाँ, आकर उन्होंने थोड़ी धमकी भरे लहजे में कहा मैं आ गया हूँ। फिर उन्होंने कहा कि मैं वोटरों को यहाँ जगह जगह ढूंढ कर कहा कि मैं देख लूंगा जिनको वोट नहीं। उन्हें नौजवान साथियों ने जो मुझ पर अपना आशीर्वाद दिया है, उसकी खबर जब उनको पहुंची है, वो जो 1 घंटे का सफर बरेली से बदायूं का था, वो 7.5 घंटे में तय हुआ। इसकी उनको खबर लगी है। उसके तीसरे दिन ही उन्होंने गुन्नौर में जाकर ये कहा कि चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा, अब मेरा बेटा चुनाव लड़ेगा। तो मुझे तो लगता है हैवीवेट कैंडिडेट नहीं है वो। हैवीवेट कैंडिडेट मेरे आने के 3 दिन बाद ही अपना मन बदल गया और यहाँ की जनता ने उनको नकार दिया। यानी कि आपको लगता है कि आपकी लोकप्रियता की वजह से उन्होंने अपना कदम वापस लिया है? आप बिल्कुल, उन्होंने मेरी लोकप्रियता और आदरणीय नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो लोकप्रियता है, उनको इस जिले में बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही है। बदायूं से फिलहाल शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। चर्चा अब उनके बेटे की है जो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी ने जिन्हें उतारा है वो है दुर्विजय सिंह शाक्य, जो कि न सिर्फ प्रत्याशी हैं बल्कि क्षेत्रीय अध्यक्ष भी हैं और स्टार कैंपेनर भी हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं। स्वागत है दुर्विजय जी। ये बताइए कि आप अपने को क्या महसूस कर रहे हैं? आप क्षेत्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी अपने आप को देख रहे हैं, प्रत्याशी को ज्यादा आप समझ रहे हैं, या फिर अपने आप को स्टार कैंपेनर समझ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं अपनी पार्टी का बहुत धन्यवाद दूंगा। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को लोकसभा का टिकट देकर चुनाव लड़ने दिया। जहाँ तक रहा क्षेत्रीय अध्यक्ष का विषय, मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष रहते हुए पिछले समय से लेकर क्षेत्र में विभिन्न दायित्वों पर रहते हुए मैं लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूँ और स्टार कैंपेनर बनाकर भी मुझे पार्टी ने बहुत, मैं पार्टी का धन्यवाद देता हूँ, प्रदेश नेतृत्व का, केंद्रीय नेतृत्व का। और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव है कि एक सामान्य कार्यकर्ता को आप अध्यक्ष बनाते हैं क्षेत्र का, आप सामान्य कार्यकर्ता को स्टार प्रचारक बनाते हैं, सामान्य कार्यकर्ता को लोकसभा का प्रत्याशी बनाते हैं। मैं तीनों में सामंजस्य बना रहा हूँ। पहली प्राथमिकता हाल फिलहाल में बदायूं की सीट है। बदायूं सीट है, लेकिन बदायूं की जो सीट है ये तो पूरी तरीके से सपा का गढ़ रहा है। 91 से लेकर 2019 तक समाजवादी पार्टी ही जीतती रही है। 2019 से बीजेपी ने जीता। एक बार फिर ये कह सकते हैं कि हेवीवेट कैंडिडेट को उतारा है समाजवादी पार्टी ने, शिवपाल यादव को, हालांकि उनके बेटे की चर्चा है। तो आप कैसे इस सीट को जीतेंगे? देखिए, जहाँ तक गढ़ की बात है, भारतीय जनता पार्टी पिछली बार ही इस गढ़ को ध्वस्त कर दी। और जहाँ तक हैवीवेट कैंडिडेट की बात है, मैं बताना चाहता हूँ कि वो आए थे यहाँ, आकर उन्होंने थोड़ी धमकी भरे लहजे में कहा मैं आ गया हूँ। फिर उन्होंने कहा कि मैं वोटरों को यहाँ जगह जगह ढूंढ कर कहा कि मैं देख लूंगा जिनको वोट नहीं दूंगा, मैं जो वोट नहीं देंगे उनको देख लूंगा, ऐसी धमकी दी। और 28 तारीख को मैं आया हूँ। 28 टिकट घोषित होने के बाद 28 तारीख को मैं बदायूं पहुंचा और पुठी सिरोही जो बरेली से बदायूं पर आने पर बदायूं जिले की सीमा है, वहां से लेकर और बदायूं कार्यालय तक जो मेरा स्वागत, अभिनंदन
यहाँ के सम्मानित नागरिकों ने, नौजवान साथियों ने जो मुझ पर अपना आशीर्वाद दिया है, उसकी खबर जब उनको पहुंची है, वो जो 1 घंटे का सफर बरेली से बदायूं का था, वो 7.5 घंटे में तय हुआ, जिसकी उनको खबर लगी है। उसके तीसरे दिन ही उन्होंने गुन्नौर में जाकर ये कहा कि चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा, अब मेरा बेटा चुनाव लड़ेगा। तो मुझे तो लगता है हैवी वेट कैंडिडेट नहीं है वो, हैवी वेट कैंडिडेट मेरे आने के 3 दिन बाद ही अपना मन बदल लिया और यहाँ की जनता ने उनको नकार दिया। यानी कि आपको लगता है कि आपकी लोकप्रियता की वजह से उन्होंने अपना कदम वापस लिया है? आप बिल्कुल, उन्होंने मेरी लोकप्रियता और आदरणीय नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो लोकप्रियता है, उनको इस जिले में बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही है। मेरे पास रिपोर्ट है, जिस विधानसभा में अभी खड़े हैं, यहाँ के एक बड़े नेता को उन्होंने कहा कि भाई तुम मुझे यहाँ चुनाव लड़ाने क्यों लाए जब 20 आदमी इकट्ठे करने की तुम्हारी औकात नहीं है। तो अपनी पार्टी के उन्हें यहाँ बैठने को जगह नहीं मिल रही है। ऊपर से जब से सामान्य किसान परिवार का लड़का और एक जो सामान्य भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आया है, उस दिन के बाद से उनकी नींदें उड़ गई हैं, वो डर गए हैं हार की वजह से, इसलिए वो अपने बेटे का नाम ले रहे हैं। अगर डरे नहीं है तो मैं पूछना चाहता हूँ, 15 दिन तक यहाँ क्यों घूम घूम कर प्रचार कर रहे थे? 15 दिन बाद कैसे ख्याल आ गया कि यहाँ बेटा लड़ेगा? वो डर गए हैं हार की वजह से, निश्चित रूप से नहीं लड़ेंगे और मुझे उम्मीद है बेटा भी नहीं लड़ेगा। और भतीजा जो है, जो उनका भतीजा है धर्मेंद्र नहीं, अखिलेश यादव, अच्छा। पहले उनके इलाज से तो बचले, उन्होंने ही इलाज करने के लिए भेजा है। तो आपको क्या लगता है, वो तो कह रहे हैं कि एक रणनीति के तहत मेरा नाम है लेकिन बेटा लड़ेगा, ये एक रणनीति है पार्टी? ये क्या रणनीति हो गई? जब पार्टी ने घोषित कर दिया तो उन्हें लड़ना चाहिए मैदान में। लड़ा के कभी डरा थोड़ा ही करते हैं कि इसको लड़ा दो उसको लड़ा दो। निश्चित रूप से डर गए हो, इसलिए बेटे का नाम लड़ा दे। तो आपको लगता है कि अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि उनका बेटा लड़े, वो खुद लड़े, ये चाहते हैं? अखिलेश यादव जी तो देखिए चाचा का इलाज करना चाहते हैं और बड़ी योजनाबद्ध ढंग से चाचा को फंसा दिया अखिलेश जी। और चाचा यहाँ आके जब देखे ग्राउंड रिपोर्ट, पहले तो धमकी में चले आए और ग्राउंड रिपोर्ट देखे हार के डर से, और अपना कैंडिडेट भी भाजपा का उन्होंने देखा, तो उसके बाद ही तीसरे दिन जाके चाचा ने कह दिया अब मेरा बच्चा लड़ेगा। ये कोई कहने की बात नहीं है, चाचा को लड़ना चाहिए था, मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन भतीजे ने उन्हें फंसा दिया है। हालांकि ऑफिशियली तो अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन कह रहे हैं कि 15 तारीख को नॉमिनेशन नहीं, ऑफिशियली अनाउंस नहीं, उन्होंने पब्लिकली, यही मैं बात कह रहा हूँ, ऑफिशियली अनाउंस होना चाहिए था अगर उनका सब कुछ ठीक है। पहले हमारे यहाँ तो सिस्टम यही है कि पहले से ऊपर डिक्लेयर होता, डिक्लेयर होने के बाद फिर यहाँ डिक्लेयर होता। उन्होंने वहां डिक्लेयर नहीं किया, पब्लिक में डिक्लेयर किया कि मेरा बेटा चुनाव लड़ेगा। उनको राइट नहीं है डिक्लेयर करने का, राइट किसको है? राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। उनके अंदर सब ठीक नहीं चला, आप लोग पता तो आपको लग रहा है कि चाचा को निपटाने की ही पूरी तैयारी, निपट गए चाचा, भतीजा निपटा के ही छोड़ेगा। भतीजा भी थोड़े ऐसे थोड़ा ये माइक वाइक छीन लिए तो चाचा 4 गज आगे है, भतीजा निपटा के ही छोड़ेगा चाचा को, देखेगा। लेकिन दुर्विजय जी, कहा जा रहा है कि जो आदमी गुन्नौर, जो सैसवान जीतेगा वही इस सीट को जीतता है, और जो समीकरण है वो आपके पक्ष में गुन्नौर का नहीं होता, वहाँ का जो जातिगत समीकरण है आपके साथ नहीं बैठता है। कहा जाता है कि एक सीट पर अगर एक विधानसभा में अगर कोई बहुत बड़ी लीड लेकर के चला आता है तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगी। आपको लगता है कि ये सिचुएशन बन सकती है? नहीं, देखिए, मैं जिस तरह से अभी 5 विधानसभाओं में घूम रहा हूँ और वहाँ मुझे जो आशीर्वाद जनता का मिल रहा है और सब जगह देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति जो भरोसा दिख रहा है, मैं तो कहीं दिख ही नहीं रहा। मुझे लग रहा है हर जगह मोदी 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 मैजिक जो चल रहा है। तो मुझे लगता नहीं कि कहीं कोई जातिगत समीकरण, कहीं कोई दूसरा समीकरण आड़े आएगा। मुझे ये लग रहा है कि इस बार मैं लोगों से पूछता हूँ कि कितने वोटों से जिताओगे, जीतने की बात तो समाप्त हो गई, यहाँ जीत तो हो गए पिछली बार ही। अब इस बार बदायूं में ये चल रही है कि कितने मतों से जीतेंगे, रिकॉर्ड मतों से। 2 लाख पार की बात करें, लेकिन संघमित्रा मौर्य का टिकट कटा। शुरू में तो आपके साथ दिखी भी, लेकिन अब तो बिल्कुल फील्ड से गायब है। नहीं, अभी हमारे साथ थी। अभी हमारे यहाँ परसों कोई कार्यक्रम था, उसमें भी साथ थी, कल भी साथ रहेगी बहन हमारी।
आपको लगता है कि पार्टी के भीतर किसी तरह का कोई मतभेद आपके यहाँ नहीं है? नहीं, कोई मतभेद नहीं है। सब कार्यकर्ता देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और मुझे यहाँ से सांसद बनाने के लिए बिल्कुल दृढ़ संकल्पित हैं। आप देखिए रात के 9 बजे हैं और ये सब लोग अभी रात के 12 बजे तक, आप जरा कैमरा अगर घुमा सकते हैं तो इन सबों की तरफ इनका चलिए भाई, नाप लीजिए। तो इस वक्त रात के तकरीबन 9 बज रहे हैं और हम बदायूं के सहसवान में बीजेपी दफ्तर में हैं। तो आप पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि इस बार आप चाचा या उनके बेटे सबको इस बार हरा देंगे? बड़े मतों से जीते। बड़े मतों से। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ है दुर्विजय सिंह शाक्य और इनका दावा है कि ये गढ़ गिर चुका है और अब कितने मतों से जीतेंगे इसकी बात है। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक,